हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम बच्चे की ध्यान नहीं रख पाते हो क्या? तियांग ने कहा, देखो तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। वैसे भी तुमने मुझसे एक बच्चे को जन्म दिलवाया और ऊपर से मुझे हुक्म दे रहे हो। आखिर तुम होते कौन हो? तुम मेरे हस्बैंड नहीं जो तुम मुझे इस तरह से बोल रहे हो। जंको ने कहा, तियांग मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें मेरे बच्चे की ध्यान रखना होगा। तियांग ने कहा, तुम्हारा बच्चा? और मेरा क्या? मैंने उसको जन्म दिया है। जनको ने कहा, चाहे कुछ भी हो, देखो मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। उसका ध्यान रखा करो, अगर उसे कुछ हुआ ना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हें बच्चे से क्या करना है। तुम एक माफिया हो, तुम्हारे पास कोई दिल भी नहीं है और ऊपर से तुम्हें बच्चा भी चाहिए। तुम उसका ध्यान कैसे रख लोगे? तुम उसकी डैड बनने के लायक नहीं। और जनको, तुम ये मत समझना कि मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ऐसा सोचने के बाद में गलती भी मत करना, समझ गए तुम? जनको ने कहा, तियांग मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर तुम इस बच्चे को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें भी यहाँ पर मेरे साथ ही रहना होगा, इस बच्चे के साथ। तियांग ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे फोर्सफुली इस बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता, समझ गए तुम? जनको ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम इस बच्चे से प्यार नहीं करते हो तियांग? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस इसका गलत मतलब निकल रहे हो जनको। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जनको, वो तियांग से कहता है, बस बहुत हो गया, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें यहाँ से कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा अगर तुम बच्ची को छोड़कर नहीं जाओगे। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें बच्ची को यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। वैसे भी तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाह रहे थे। तियांग ने कहा, जनको ज़्यादा हो रहा है, नीचे कोई आ जाता है। जनको ने कहा, कोई आया है, तुम घर के अंदर ही रहना, ठीक है? रूम से बाहर मत निकालना, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कौन आया है। जनको जैसे नीचे आ जाता है, वो कोई और नहीं, वो जिमिन था। जिमिन जनको को देखते ही उसको हक कर लेता और कहता, जनको मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम आके दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? अच्छा कि मुझे पासवर्ड याद था। जनको ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम वापस कब आए? जिमिन ने कहा, जनको मुझे आते हुए 2 दिन हो गया और मैं तुमसे तुरंत यहाँ पर मिलने के लिए आ गया। जनको जिमिन से कहता है, यहाँ पर आने से पहले तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। जिमिन ने कहा, क्या मुझे कॉल क्यों करना चाहिए था? जनको, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया है? आई मिस यू सो मच। ये कहते हुए उसकी गर्ल पर किस करता है। जनको ने कहा, जिमिन जी तुम क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, क्यों तुम आके ऐसे क्यों बोल रहे हो जनको? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? मुझे लगा तुम भी मुझे पसंद करते होंगे और मैं वापस इसीलिए आया हूँ। मुझे लगा हम दोनों शादी करने वाले हैं। जनको ने कहा, जिमिन वैसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हो, लेकिन मुझे अभी तुमसे शादी नहीं करना है। जिमिन ने कहा, लेकिन जनको आखिर तुम्हें कब शादी करना है मुझसे? तुम टाइम लेना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ 1 महीने का, उसके अंदर ही तुम सोच लेना, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, इतने साल तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तो मुझे अच्छे से प्रपोज करना, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ओके? जब जनको को जिमिन किस किया था तब तियांग ने ऊपर से देख लिया। तियांग अपने बच्चे को गोद में लेकर रूम में चला जाता है। तियांग ने मन में कहा, जनको वो पहले से किसी के साथ है, अगर उसकी लाइफ में पहले से कोई था तो फिर उसने उससे क्यों नहीं शादी किया और उससे बच्चे को जन्म देने के लिए क्यों नहीं कहा? उसे मुझसे ही क्यों बेबी चाहिए था और उसने मुझे 1 साल से उसके घर में बंदी बना कर रखा है? आखिर वो खुद को समझता क्या है? अगर वो माफिया नहीं होता ना तो मैं उसकी जान ले लेता। नहीं नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे तो उसकी जान ले लेना चाहिए, वो माफिया है, उसको जीने का कोई हक नहीं। जनको तियांग के पास आकर उसके हाथ पकड़कर उसको हॉल में खींचकर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? बेबी उठ जाएगा, तुम मुझे नीचे क्यों लेकर आ गए? जनको ने कहा, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? क्या तुमने भूख हड़ताल करने के बारे में सोचा है? हाँ, मेरे खिलाफ? अगर ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो ना तो गलत हो तुम, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चलो खाना खा लो। तियांग ने कहा, नहीं खाना है मुझे, मैं तुम्हारे घर पर कुछ भी नहीं खाना चाहता हूँ और मुझे यहाँ से जाना है। जनको ने कहा, तुम्हें तो मेरे घर का ही खाना खाना पड़ेगा तियांग, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, मैंने 1 साल से बाहर नहीं गया, मेरा दम घुट रहा है, आखिर कब तक तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से बंदी बना कर रखोगे? जनको ने कहा, क्या तुमने मेरी बच्ची को जन्म दिया है तो मैं तुम्हें अपना गुलाम तो नहीं मानता हो और तुम भी खुद को ऐसा मत मानना, ठीक है? तियांग ने कहा, तो फिर कौन हूँ मैं तुम्हारे लिए? जनको तियांग के करीब जाकर कहा, क्या तुमने मुझसे क्या पूछ लिया? आखिर तुम मेरे कौन हो, इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, छोड़ो मुझे। जनको तियांग की आंखों में आंसू देख लिया था। जनको ने तियांग की आंखों पर आंसू देखते हुए कहा, क्या हुआ? कहीं तुम जिमिन को तो नहीं देख लिया था ना जब वो मुझसे मिलने आया था? क्या तुम्हें बुरा लगा, तुम जेलस हुए? तियांग ने कहा, क्या मैं तुमसे क्यों जेलस होने लगा? दिमाग खराब हो गया है क्या?
तुम्हारे जैसे माफिया से प्यार मैं कैसे कर सकता हो? जंको ने कहा, क्या मैं तो प्यार की बात किया ही नहीं। इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो त्याग। त्याग ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता हूँ जंको। आई हेट। और इसके बाद जंको त्याग की लिप पर किस कर लेता है। त्याग पूरी तरह से बोल भी नहीं पाता है कि आई हेट यू। जंको त्याग को बहुत ही डीपली किस करने लगा। उसकी कमर में एक हाथ से कस के पकड़ कर रखा था और दूसरे हाथ से त्याग की गर्दन को कस के पकड़ कर रखा था और डीपली किस किए जा रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद जब जंको को लगा त्याग सांस नहीं ले पा रहे हैं, जंको त्याग से अलग हो जाता और कहता है, आर यू ओके? त्याग ने कहा, तुम पागल हो गए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे किस करते हो, तुम्हारे करीब लेते हो मुझे, और जब भी तुम्हारा मन नहीं करता है तुम मुझे बाहर फेंकने के बारे में सोच लोगे, मुझे पता है। जंको ने कहा, क्या? आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो त्याग, तो तुम मुझसे बोल सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। त्याग ने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो। त्याग रोते हुए ऊपर चला गया। ऐसे एक दिन जंकुक नीचे था, वो अपनी कार पर बैठकर बाहर जाने ही वाले थे। जिमिन आ जाता है और जंकुक से कहता है, कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया और तुम बाहर जा रहे हो। जंकुक, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? एक हफ्ता हो गया है और तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। कहीं सच में ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंकुक? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं होने वाला हूँ। मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों ना चला जाए। जंको ने कहा, जिमिन तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जंकुक, मैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए आ गया और मैं तुम्हारे घर पर ही रहना चाहता हूँ। तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते हो। जंको ने कहा, लेकिन जिमिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। जिमिन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारे घर पर ही रहने वाला हूँ। जिमिन लिफ्ट में चढ़ जाता है। जंकुक भी जिमिन के साथ ही लिफ्ट में चढ़ जाता है। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हारे घर पर रुक जाता हूँ तो? क्या तुम किसी और के साथ तो प्यार में नहीं हो ना? क्या तुमने शादी कर लिया या फिर तुम्हारे घर पर कोई और है जिसे देखकर मुझे बुरा लगेगा? तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? आज मैं देख कर ही रहूँगा। जंको ने कहा, जिमिन मेरी बात तो सुन लो। लेकिन नहीं, जिमिन तो जंकुक के घर जाकर ही रहेगा। जंकुक त्याग को कब से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं था। जंकुक मैसेज करता है, वो भी सेंड नहीं हो रहा था। जिमी ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम किससे कॉल किए जा रहे हो और किसे मैसेज कर रहे हो? हाँ मुझे दिखाओ ज़रा। लेकिन जंकुक ने अपना फ़ोन लॉक करते अपनी जेब में रख दिया। जिमी ने कहा, जंकुक तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जंकुक ने कहा, जिमिन जी ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस यहाँ से जाओ। जिमी ने कहा, मुझे नहीं जाना है जंकुक, मुझे तुम्हारे घर में ही रहना है, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा, आई प्रॉमिस। जंको ने कहा, जिमिन तुम पागल हो गए हो। जिमिन ने कहा, मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। और यहाँ पर त्याग बच्ची को नहलाने के बाद उसको सुलाने की कोशिश कर रहा था। त्याग अपने सन आरव को देखकर कहता है, तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह नहीं हो। तुम बहुत ही मासूम हो और बहुत ही इनोसेंट हो, लेकिन तुम अपनी डैड की तरह दिखते हो, जो बिल्कुल खारूस है। लेकिन सच में वो हैंडसम तो है। चाहे मैं उसके बारे में कितना ही बुरा क्यों ना कह लूँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि जंकुक है तो बहुत हैंडसम। और इसके बारे में बात करते ही त्याग को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दिया। त्याग जैसे नीचे आ जाता है, उसने देखा कि जिमिन फिर से इस घर में आया है। त्याग को देखकर ही जिमिन ने जंकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, ये कौन है? तो तुम मुझसे उसको छुपा रहे थे। आखिर कौन है वो और तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? क्या वो नौकर है? जंकुक सच बताओ मुझे, क्या वो तुम्हारी नौकर है? जंकुक कुछ नहीं कह रहा था। त्याग जंकुक को देखे जा रहा था। त्याग बहुत ही उम्मीद के साथ जंकुक को देखे जा रहे थे, लेकिन त्याग मन ही मन ये भी बोल रहा था, वो भी मुझे यही कहेगा कि हाँ वो मेरा नौकर है। इसके अलावा वो और क्या ही कह सकता है? वो मुझे नौकर समझता है, मैं जानता हूँ। लेकिन जंकुक ने जो कहा उस बार में सुनकर त्याग तो बहुत ही शौक हो गया। जंकुक ने कहा, जिमिनशी अपना जबान संभाल कर बातें करो, वो कोई नौकर नहीं है, वो मेरी वाइफ ही है। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हारी वाइफ ही? तुमने शादी कब कर लिया? और तुम्हें बकवास करना बंद करो, तुमने कोई शादी नहीं किया है, वरना मुझे पता चल जाता। मैं तुम्हारे बारे में खबर रखता हूँ, तुमने कोई शादी नहीं किया है तो मुझसे झूठ बोलना बंद करो। क्योंकि जंकुक ने त्याग को अपने घर पर 1 साल से ऊपर रखा है, लेकिन उसने उसे शादी नहीं किया है। और जिमिन जंकुक पर नज़र रखने के लिए किसी को कह दिया था, लेकिन जंकुक के घर के अंदर किसी को रखा है इस बारे में कोई भी नहीं जानता है, सिवाय त्याग और जंकुक के अलावा। जंकुक जिमिन को कह रहे थे, इसका मतलब तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे और तुम्हें क्या लगा मैं एक माफिया हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ? क्या मुझे शादी करने के लिए किसी को बोलकर शादी करना पड़ेगा? मैं कैसी भी करके उससे शादी कर ही लिया है, तो तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं।
जिमिन जनको के हाथ को टाइटली पकड़ते कहा, तुम मेरी कसम खाओ, अगर तुमने शादी किया है तो। अगर तुम मेरी कसम खाकर झूठ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा। जनको ने कहा, जिमिन क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जिमिन ने कहा, नहीं जनको, तुम्हें पहले बोलना होगा। जनको ने कहा, मैंने उससे शादी नहीं किया है, अब तो खुश हो जाओ और छोड़ो मुझे। लेकिन मैं तुमसे भी शादी नहीं करने वाला हूँ जिमिन। लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, भले मैंने उससे शादी नहीं किया है, लेकिन उसका और मेरा एक सन है, उसका नाम है आराफ। जिमिन ने कहा, ये भी झूठ है, मैं नहीं मानता हूँ। जनको ने कहा, ये झूठ नहीं है आराफ, वो रूम में रो रहा था। त्यान ने कहा, आराफ उठ गया है। जनको ने कहा, देखा, हमारा सन है, अगर यकीन नहीं है तो आकर खुद की आंखों से देख लो। जिमिन ने कहा, जनको तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बिना शादी के ही बच्चा कर लिया तुमने। जनको ने कहा, जिमिन से मुझे पता ही था कि डैड तुम्हें वापस भेजेंगे ताकि तुम्हारी और मेरी शादी हो सके, और मुझे तुमसे शादी नहीं करना है बिकॉज आई रियली लव तियांग। जिमिन ने कहा, क्या क्या तुमने उसके बाद बताया है? जनको ने कहा, नहीं। जिमिन ने कहा, तो फिर ठीक है, बोलना भी मत कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम और मैं मिलकर इस बच्चे को बहुत ही अच्छी परवरिश देंगे, ठीक है? उसकी कोई ज़रूरत नहीं। कौन है वो, उसका नाम क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे मैं शादी करके ही छोड़ूंगा जनको, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जनको ने कहा, जिमिन तुम पागल हो गए हो। तो फिर जिमिन भी जनको के घर पर ही रहना शुरू कर दिया। तियांग अब जिमिन को जनको के पीछे इस तरह से पड़ा हुआ देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जनको के करीब किसी और को देखकर तियांग को बहुत ही जेलस होने लगा। तियांग ने कहा, जनको आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? जनको ने कहा, इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो उसको घर से बाहर निकालो। जनको ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। तियांग ने कहा, मैं क्यों ऐसा करूँगा, आखिर वो तुम्हारे लिए यहाँ पर है, तुम्हें ही उसको बाहर निकालना होगा, चाहे किसी भी करके। जनको ने कहा, लेकिन क्यों, इतना बड़ा घर है, वो अगर यहाँ पर रहना चाहता है तो रह सकता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तियांग ने कहा, क्या तुम आखिर चाहते क्या हो? जनको तियांग के करीब आने लगा। तियांग पीछे जाने लगे। जनको तियांग की ओर क्लोज आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, क्यों, तुम्हें तो मेरे साथ रहना है ना, तो मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, तो तुम पीछे क्यों जा रहे हो? आखिर तुम नहीं चाहते हो क्या कि मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँ? तियांग ने कहा, तुम नाटक करना बंद करो और मेरा पीछा छोड़ो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम एक नंबर के। जनको ने कहा, क्या मैं एक नंबर के क्या? तियांग ने कहा, तुम धोखेबाज हो। जनको तियांग से कहता है, अपनी जबान संभल कर बातें करो, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, आखिर तुम कौन सी बुनियाद पर ऐसी बातें कर रहे हो? तियांग तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अगर ऐसा है तो क्लियरली कहते क्यों नहीं? तियांग मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, मैं ही क्यों कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी तो कह सकते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जनको ने कहा, क्या इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। जनको ने कहा, लेकिन मुझे पता है। आई रियली लव यू तियांग, मैंने इतने सालों से तुम्हारे मुँह से एक बात सुनने के लिए तरस गया। आखिर मैंने तुमसे इस बच्चे को जन्म देने के लिए क्यों कहा? मुझे लगा अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा, जैसे कि तुम अब मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। अगर मैं तुमसे पहले कह देता कि मैं तुमसे प्यार करता हो, तुम कभी भी मेरे साथ नहीं रहते और न ही मेरे प्यार को एक्सेप्ट करते। तियांग कहता है, क्या इसका क्या मतलब है? क्या तुम इस बच्चे के लिए नहीं मुझसे प्यार करते, इसलिए मुझे इस घर में लेकर आए ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं इस बच्चे के बहाने से? जनको ने कहा, और नहीं तो क्या, वरना मैं पहले बच्चे को देखकर क्या करता। लेकिन हाँ, अब मेरे लिए बच्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अब अगर नहीं होता तो हम दोनों भी साथ में नहीं होते। तियांग हमारा सन ही है जो हम दोनों के एक करने के लिए ऊपर वाले ने उसे दुनिया में भेजा है। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने सही कहा, आरफ एक एंजल है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह। जंको ने कहा, तुम्हारी तरह? सच कहा, तुम सच में मेरी एंजल हो तियांग। और इसके बाद जंको तियांग की लिप पर किस करने ही वाला था। जिमिन ने कहा, बस बहुत हो गया, मैंने इतनी देर से तुम दोनों की ड्रामा देख लिया है, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे तुम दोनों की के ड्रामा देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंको, तुम तियांग से शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। जंको ने कहा, जिमिन क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या तुम्हें देखा नहीं देता है कि तियांग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा एक सन भी है? तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? लगता है तुम्हें इलाज कराने की ज़रूरत है। जिमिन तुम जहाँ से हो वहाँ वापस चले जाओ और डैड से कह देना मैं उनकी पसंदीदा इंसान से शादी नहीं करने वाला हूँ। मुझे अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है और मैं तियांग को खुश रखना चाहता हूँ बिकॉज आई रियली लव तियांग। तियांग
क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा जंगकुक, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करने से पहले जिमिन से माफ़ी मांगना चाहूँगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तुम क्यों माफ़ी मांगोगे? तियांग ने कहा, इसलिए क्योंकि जिमिन तुम्हें इतने सालों से पसंद करके आया है और तुमसे प्यार करता है वो, और मैं तुम्हारी लाइफ में बाद में आया हूँ और तुम्हें उससे चुरा लिया। तो मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे पता नहीं था कि जिमिन तुमसे प्यार करता है और तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, और मैं तुम्हारी लाइफ में आना भी नहीं चाह रहा था। वो तो बाई चांस मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया और तुमने मुझे अपने घर पर लेकर आए और मुझसे अपनी बच्ची को जन्म देने के लिए फोर्स किया, वरना हम दोनों कभी साथ में नहीं होते और जिमिन तुम्हारे साथ होता, और इसीलिए मुझे जिमिन से माफ़ी मांगना है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तियांग तुम मेरी लाइफ में पहले आए हो, जिमिन से भी पहले। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, क्या तियांग भूल गए हो तुम? जब हम दोनों स्कूल में थे तब मैं तुम्हारे हमेशा पीछा करता था, लेकिन हमेशा से ही तुमने मुझे नापसंद किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगली टाइप का था, और इसीलिए तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया है तियांग। लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैंने हमेशा तुमसे दोस्ती करना चाहा। जैसे ही बड़ा होता गया मुझे तुमसे प्यार होने लगा। तियांग, मैं सच कहता हूँ, आई रियली लव यू, और मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। तुम मेरी लाइफ में पहले आए हो और तुम आखिरी दम तक मेरे साथ ही रहोगे, समझ गए तुम? जिमिन ने तियांग से कहा, इतने अच्छे मत बनो। तुम इतने अच्छे बनोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारी लाप लाइफ की विलेन हूँ, लेकिन मैं विलेन नहीं बनना चाहता हूँ और मुझे ट्रेजेडी क्वीन नहीं बनना है, समझ गए? मैं तुम दोनों की लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँगा। मुझे बस जंगकुक की खुशी चाहिए, और ख़ास करके तियांग, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं जंगकुक को छोड़ रहा हूँ, वरना मैं जंगकुक को कभी नहीं छोड़ता, समझ गए? तियांग ने कहा, जिमिन तुम बहुत अच्छे हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा अच्छे हो तुम। जिमिन, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जिमिन ने कहा, तियांग अब मुझे इमोशनल मत करो, मुझे अभी जाना होगा। उसके बाद जिमिन चला जाता है। तो फिर जंगकुक तियांग से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जंगकुक और तियांग साथ में बहुत ही खुश थे। आरा भी उन दोनों की शादी की गवाह बना था। तियांग की फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं है, क्योंकि तियांग अनाथ है, और जंगकुक वो अपने डैड को शादी में आने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि उसकी डैड जो है तियांग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मिस्टर जियोन को पता चला कि जंगकुक ने शादी कर लिया और तियांग और जंगकुक की पहले से एक सन है, तो मिस्टर जियोन ने भी जंगकुक और तियांग की शादी को एक्सेप्ट कर लिया। आखिर बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में जैसे सोचता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता है, और पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में जैसे सोचता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हमेशा रिश्तों में करीबी होना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे के साथ बात करना और भी ज़रूरी है। बातों को शेयर भी करना चाहिए, और एक दूसरे के मन की बातों को मन में नहीं रखना चाहिए, अपने दिल की बात क्लियरली कह देना चाहिए, चाहे वो रिजल्ट कुछ भी हो। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।